नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे वॉक इन रिक्रूटमेंट है एट इंदौर एयरपोर्ट। तो यहाँ पे स्टेशन है इंदौर। तो यहाँ पे पोजीशन है हैंडीमैन और हैंडी वुमन की। तो नंबर ऑफ वैकेंसी है 13 वैकेंसी है। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पोस्ट है एट देवी आलिया होलकर एयरपोर्ट इंदौर। तो यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जो कि रिन्यू हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस और कंपनी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और जो इंटरनल कैंडिडेट है जो पहले से यहाँ पे जॉब करते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन है हैंडीमैन और हैंडी वुमन की, स्टेशन है इंदौर। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पे आपने 10वीं पास की होनी चाहिए, 10th स्टैंडर्ड आपने पास किया होना चाहिए। आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए और थोड़ा बहुत समझना आना चाहिए। यहाँ पे फ्लुएंट इंग्लिश नहीं चाहिए, सिर्फ आप पढ़ सके और समझ सके वैसी होनी चाहिए। फिर आपको लोकल लैंग्वेज जैसे कि हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। फिर यहाँ पे सैलरी की बात की गई है तो 17,580 रुपये आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। और यहाँ पे जो एज लिमिट है, जनरल के लिए 28, ओबीसी के लिए 31, SC ST के लिए 33 की एज लिमिट है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब फंक्शन, तो आपकी जॉब क्या रहेगी? तो आपकी जॉब रहेगी एट एट द एयरपोर्ट मेनली बेगेज। तो यहाँ पे कार्गो लोडिंग, ऑफ लोडिंग फ्रॉम एयरक्राफ्ट, ट्रॉली, एयरक्राफ्ट कैबिन क्लीनिंग, असिस्टेंट व्हील चेयर पैसेंजर एंड अदर पैसेंजर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जैसे कि कार्गो हो गया, यानी जो बैगेज होते हैं वो लोड करना, अब ऑफलोडिंग हो गई, उनको बाहर निकालना, या ट्रॉली को सही तरह से रखना। फिर यहाँ पे जैसे कि कैबिन को साफ सफाई करना, पैसेंजर होते हैं उनको व्हील चेयर पे बिठा के प्लेन तक लेके जाना। तो ये सब आपका काम रहेगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की गई है तो हैंडीमैन और हैंडी वुमन के लिए तो यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे वजन उठाना और थोड़ी बहुत रनिंग होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ पे नॉर्मली होता है। फिर यहाँ पे स्क्रीनिंग इंटरव्यू, तो यहाँ पे आपका फिर इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होगी वो सेम डे को ही आपको फिर रिजल्ट बता दिया जाएगा, या तो फिर आपको अगले दिन बता दिया जाएगा। तो जो कैंडिडेट बाहर से आते हैं इंटरव्यू के लिए तो वो आपको आपके आने जाने का, रहने खाने पीने का अरेंजमेंट आपको खुद देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है और अलोंग विथ आपके जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट हैं उनको आपको उनकी फ़ोटो कॉपीज आपको 8 सितंबर 2023 तक आपको स्पीड पोस्ट से भेजनी है इस एड्रेस पे, 2nd फ्लोर GST बिल्डिंग, एयर इंडिया कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल 2, IGI एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। तो इस एड्रेस पे आपके जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट है और एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसको फिल करके आपको इस एड्रेस पे 8 सितंबर 2023 तक भेजना है। यहाँ पे जैसा कि दिया गया है पोस्ट अप्लाई फॉर, तो यहाँ पे जो एनवेलप होगा वो एनवेलप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर आपको ये लिखना होगा, ये लाइन लिखनी होगी, पोस्ट अप्लाइड फॉर। जैसे कि आप हैंडीमैन के लिए अप्लाई करते हो तो हैंडीमैन, और हैंडी वुमन के लिए अप्लाई करते हो तो हैंडी वुमन। तो बड़े अक्षरों में यहाँ पे जो लिफाफा होगा एनवेलप के ऊपर आपको ये लाइन लिखनी होगी। फिर जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें फिर बता दिया जाएगा डेट, टाइम और जगह, आपको कहाँ आना है इंटरव्यू के लिए। तो फिर उस जगह पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके लेके जाना है और आपके जो जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट है उनकी जेरोक्स और ओरिजिनल आपको साथ में लेके जाना होगा। और साथ में आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी, जैसे कि 500 रुपये फीस है जिसका आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा इन फेवर ऑफ जैसे कि एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेएबल एट मुंबई। आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। और जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है और SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। तो डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका पूरा नाम लिखना है, आपका मोबाइल नंबर लिखना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर वाइल अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू। तो जब भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो आपको क्या क्या साथ में लेके जाना है? तो 3 कलर पासपोर्ट साइज रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको साथ में लेके जानी है। और जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटो कॉपीज और ओरिजिनल साथ में लेके जाना है। और ओरिजिनल आपको दिखा के वापस ले लेना है, आपको ओरिजिनल देना नहीं है वहाँ पे। और जब भी आप जैसा कि एनवेलप में आप भेजो तो एनवेलप में आप जेरोक्स ही भेजनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजने। फिर यहाँ पे आपको अगर आपके पास पासपोर्ट है तो
ओरिजिनल पासपोर्ट और उनकी जेरोक्स आपको साथ में लेके जानी है, अगर आपके पास है तो, इफ़ अवेलेबल। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट। फिर एलिजिबल जो वर्किंग इन, जो पहले से यहाँ पे जॉब करते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के पास राइट्स रहेगा कि वो कोई भी चेंजेस कर सकते हैं ये रिक्वायरमेंट प्रोसेस में। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा जो रिन्यू हो सकता है। आपके परफॉर्मेंस और कंपनी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जल्दी भी टर्मिनेट हो सकता है, 3 साल से पहले भी, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो। वैसे तो ये जॉब इंदौर में ही होगी, मगर आपका ट्रांसफ़र कहीं और भी हो सकता है। SC ST OBC एक्स सर्विसमैन और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, तो उनके लिए रिजर्वेशन रहेगा यहाँ पे। और जो कैंडिडेट 80 किलोमीटर दूर से इंटरव्यू देने जाते हैं और SC ST से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें यहाँ पे, और जैसा कि वो कहीं पे भी जॉब नहीं करते, जैसा कि गवर्नमेंट हो गई, सेमी गवर्नमेंट हो गई, पब्लिक सेक्टर हो गई, तो वो जैसा कि बस का या ट्रेन का किराया होता है उसके रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड क्लास का जो बस का और रेल का टिकट का किराया होगा वो आपको वापस मिल सकता है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हें ये मिलेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन साइन नहीं हुई या इनकम्प्लीट हुई या फटेल हुई तो वो रिजेक्ट हो सकती है। या जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है रिसीव बाय पोस्ट या कुरियर, तो वो भी माननीय नहीं होगा। मगर ये तैयार फॉर्मेट है जो यहाँ पे मांगा गया है कि आप पोस्ट से भेजें, तो ये पोस्ट से भेज सकते हैं यहाँ पे। तो जो कैंडिडेट पहले AISL में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करते थे और उन्हें टर्मिनेट कर दिया था, तो वो यहाँ पे वापस अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करके भेजनी है और ये साथ में भी लेके जानी है। तो ये कैसे फिल करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है और उसके ऊपर आपकी साइन करनी है। तो जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसा कि हैंडीमैन तो हैंडीमैन और हैंडी वूमन तो हैंडी वूमन, तो यहाँ पे कैपिटल में लिखना है। तो यहाँ पे सिलेक्टेड स्टेशन, तो यहाँ पे इंदौर रहेगा। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम रजिस्टर करवाया है तो उसका नंबर यहाँ पे लिखना है, और नहीं करवाया तो नो लिख देना है। तो यहाँ पे आपका नेम लिखना है, तो कैपिटल में लिखना होगा, फर्स्ट नेम, फादर नेम और यहाँ पे सर नेम। तो यहाँ पे फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ था। फिर यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस लिखना है, पिन कोड, स्टेट। फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे मेल फीमेल, यहाँ पे मैरिड अनमेरिड, जहाँ पे भी जैसे कि अनमेरिड है तो यहाँ पे एक्स कर देना है। नेशनलिटी तो इंडियन आएगा। आपका रिलीजन, मदर टंग, फिर यहाँ पे पान कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, फिर यहाँ पे जो भी कास्ट से बिलोंग करता है वहाँ पे आपको एक्स कर देना है, और उनके रिलेटेड जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको सेंड करने होंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है, और नहीं है तो नो कर देना है। अगर है तो आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटोकॉपी आपको अटैच करनी होगी। सेम पुलिस सर्विस में और एनी गवर्नमेंट या पब्लिक सर्विस में ये एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे जैसे कि 10th का हो गया तो कौन से स्कूल इंस्टीट्यूट से आपने पास किया था, कौन से साल में पास किया था, कितना टाइम हुआ पास करने में, 1 साल 2 साल, आपके परसेंटेज और आपका रैंक क्या था, तो वो यहाँ पे लिखना है। तो आपको लैंग्वेज की नॉलेज क्या है, तो यहाँ पे जैसे इंग्लिश है तो पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, तो वो आपको बताना है। अगर लोकल लैंग्वेज या अदर कोई लैंग्वेज आती है तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आपने पहले कहीं पे भी जॉब किया है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, आपकी पोस्ट क्या थी, आपने कब से कब तक काम किया, कितने साल का एक्सपीरियंस है और क्या काम करते थे, तो वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, अगर LMV है तो LMV, HMV है तो HMV, उसका नंबर, कब इशू हुआ था, कब तक वैलिड है। फिर यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट है तो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा, तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे पहले से जॉब करता है AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना होगा। फिर यहाँ पे जो जहाँ से आप हो, शहर, गांव, उसका नाम, डेट लिखनी है और यहाँ पे आपको साइन करनी है। तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको भेजनी होगी
पर जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट इसमें से आपके पास है वो आपको ओरिजिनल और उनकी जेरोक्स, तो यहाँ पे पहले तो आपको जेरोक्स भेजनी है और साथ में आपको ये ओरिजिनल और उनकी जेरोक्स साथ में लेके जानी है। तो ये लिस्ट दी गई है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, एप्लीकेशन फ़ीस हो गए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ITI अगर आपने किया है तो, पान कार्ड, आधार कार्ड, तो ये सारे ओरिजिनल और उनकी जेरोक्स आपको इंटरव्यू के टाइम पे साथ में लेके जाने हैं। और जो स्पीड पोस्ट से भेजने हैं तो वो आपको सिर्फ जेरोक्स ही भेजनी है, यानी फ़ोटो कॉपी ही भेजनी है, ओरिजिनल नहीं भेजनी है। फिर यहाँ पे फॉर्मेट तैयार दिए गए हैं, जैसे कि OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट हो गया, तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे SC ST कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।